ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। आज भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से। भानु प्रताप में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। भानु प्रतापपुर में 256 मतदान केंद्रों की संख्या है। वहीं 256 में से 17 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान किया है अब तक। और आपको बता दें कि आदिवासी समाज से प्रत्याशी अकबर कुर्राम ने भी मतदान किया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव आज होने जा रहे हैं, जिसमें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता जो है वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। लंबी कतार देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। भानु प्रतापपुर से बड़ी जानकारी। विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या 256 बनाई गई है, जिसमें से 17 अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान किया है। आदिवासी समाज से प्रत्याशी अकबर कुर्राम ने भी मतदान किया है। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से आपको दे रहे हैं। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 256 मतदान केंद्रों की संख्या है। 256 में से 17 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मतदान कर दिया है और मतदाता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ठंड में भी बिल्कुल गर्मजोशी के साथ पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस बार जो वो सोच लेकर के जनता जिस भी मनुष्य से पहुंच रही है, उम्मीद है कि वो इस बार पूरी होगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि आदिवासी समाज से प्रत्याशी अकबर कुर्राम ने मतदान किया है, तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी मतदान किया है। आपको बता दें कि केंद्रों की संख्या, मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 256 है, जिसमें से 17 अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। लंबी कतारें देखने को मिल रही है मतदान केंद्र में। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स तैनात है और शांति से मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जाए, इसे लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही और मतदाता धीरे धीरे पहुंचने लग गए हैं और अब लंबी कतारें देखने को मिल रही है वहां पर। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल नेताम। अनिल, बताएं क्या जानकारी है। भानु प्रतापपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही। क्या देखने को मिल रहा है? जनता किस रफ्तार से चुनाव केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंच रही है? जी ऐसे बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो है उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें आज सुबह 7 बजे से ही जो है मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है इलाके में, खासतौर पर बस्तर में जिस तरह से अधिक सुबह से ही ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ठंड का परवाह न करते हुए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और एक लंबी कतार देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों में, जहां पर जो है लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। देखिए इस उपचुनाव में जो है पूर्व मुकाबले जो है त्रिकोणीय देखा जा रहा है। जिस तरह से आदिवासी समाज ने भी अपने प्रत्याशी उतारा है अकबर कुर्राम के रूप में, तो ये और भाजपा से जो है ब्रह्मानंद नेताम, तो वहीं कांग्रेस से सावित्री मंडावी को जो है मैदान में उतरे हैं। तो मुकाबला जो है पूरी तरह से त्रिकोणीय देखा जा रहा है। भाजपा के पक्ष में भी वोट पड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पक्ष में पड़ रहे हैं, तो आदिवासी समाज के पक्ष में भी वोट यहाँ पर पड़ रहे हैं। और लगातार सुबह से ही जो है मतदान केंद्रों में जिस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं, एक लंबी कतार लगी हुई है और जो है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो है 101 लाख के से अधिक जो है मतदाता है वहां पर और
अधिक संख्या कह सकते हैं कि महिलाओं का है, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग पे हिस्सा ले रही हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों की बात करें आईओसी तो लगातार इसमें जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो है 256 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें 17 जो है अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहां पर भी सुरक्षा के हिसाब से बड़ी फोर्स की तैनाती की गई है और सुरक्षा के लिहाज से भी जवान तैनात किया गया है और पुख्ता सुरक्षा के बीच में जो है मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है और जो है मतदान इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ पर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। जी आईसी अनिल, इस बार जनता किस मंशे से पहुंच रही है वोटिंग के लिए? क्या वो उम्मीद लेकर के पहुंच रही है और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार वो भाजपा भी कह रही है कि कांग्रेस की नाकामी को गिराकर जिस तरह जनता के बीच पहुंच, लेकिन जनता का मूड ही कुछ अलग है। जनता कह रही है कि विकास पे जो है इनका वोट देंगे और जिस तरह से जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं, जिस तरह से स्वर्गीय मनोज मंडावी भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और विकासित कार्य के उन विकास कार्यों को लेकर उनके जो धर्मपत्नी रहे हैं वो सावित्री मंडावी वो गए और उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य जो किए गए 4 सालों में जो अच्छे कार्य किए गए उनके पक्ष में जो है उनको वोट दिए। तो लगातार भी जिस तरह से जनता का मूड क्या है, तो आदिवासी समाज खासकर वोटर्स जो आदिवासी समाज है और यहाँ पर जिस तरह से आदिवासी समाज नाराजगी था आरक्षण को लेकर, लेकिन आरक्षण को नाराजगी को दूर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो है विधेयक लाकर जो है 25% देने की बरकरार रखने की बात कही। तो आदिवासी समाज में नाराजगी थी, वो भी कम से कम कांग्रेस पार्टी ने खामियाजा को खत्म करने की कोशिश किया है। तो वहीं पर आदिवासी समाज नाराजगी के चलते जो है अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतारे, जिस तरह से अकबर कुर्राम के रूप में अपने उतारे हैं। तो आदिवासी वोटर्स भी अब समझ रहे हैं कि समाज के लोगों को भी वोट देना चाहिए। तो समाज के जो प्रत्याशी है अकबर कुर्राम, उसके पक्ष में वोट तो पड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा कि बिल्कुल अनिल, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आप बने रहे हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको बताएं कि 256 वोटिंग केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कि 17 अति संवेदनशील है। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे तक ही मतदान की प्रक्रिया वहां पर चलेगी। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल उनसे जानेंगे। अनिल, इस बार जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी समाज की नाराजगी है, इसलिए उन्होंने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो क्या ये वोट कटिंग का काम करने वाले हैं या फिर इनको बहुमत भी मिल सकती है? क्या ऐसा प्रभाव क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज जिस तरह से नाराजगी था, इसकी वजह से उसके नाराजगी के फल है कि अकबर कुर्राम को जो है मैदान में उतारा गया है। तो खासकर जो आदिवासी समाज जो है अधिक वोटर्स है यहाँ पर, तो आदिवासी समाज देख सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अधिक तय करती है, पूरी मनसक सदमन बना लेती है कि अपने समाज से उतारे प्रत्याशी को ही वोट दे। तो निश्चित रूप से जो है अकबर कुर्राम को एक यहाँ पर विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन मामला जो कि राष्ट्रीय पार्टियों का भी है, तो कांग्रेस ने भी जिस तरह से लगातार सक्रिय रूप से काम किया, यहाँ पर मनोज मंडावी का जो लोकप्रियता काफी अधिक है और उसी के चलते जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है मनोज मंडावी परिवार से उनके धर्मपत्नी को जिस तरह से मैदान उतारा है, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति वोट जो है वो सावित्री मंडावी को मिल सकता है। इसी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी के उनके जो कार्यकाल है उसको देखकर भी लोगों का वोट उनको भी पड़ सकता है। लेकिन यदि आदिवासी समाज मन बना ले, और यहाँ जहां तक कि अधिक जानने रुझान में भी आया था कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो काफी एक्टिव थे और डोर टू डोर प्रचार भी किए, बूथ स्तर पर प्रचार किए, तो आदिवासी समाज में भी खासा वोट पड़ने की आसार दिख रहे हैं। और यदि वो संभवतः हो भी सके कि अकबर कुर्राम जीत के सामने आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी कांग्रेस पार्टी सावित्री मंडावी को भी वोट बराबर पड़ रहा है और आने वाले समय में ही देखने को मिल पाएगा कि क्लियर हो पाएगा कि क्या किनके पक्ष में जो है ज्यादा अधिक वोटिंग देखने को मिला है। लेकिन आदिवासी समाज की नाराजगी के चलते अकबर कुर्राम भी मैदान में उतरे हैं और उनको भी भरपूर समर्थन आदिवासी समाज का मिल रहा है। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे